जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो बच्चों, जिस चीज़ का इंतज़ार था बड़ी बेसब्री से बच्चों को कि हमारा सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, तो पीएमडीसी ने जो है वो अपना इनिशियल ड्राफ्ट सिलेबस का शेयर कर दिया है, जिसके अंदर जो है बच्चों कुछ चीज़ें स्पेकुलेशन है एक्सक्लूडेड हैं, कुछ जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो हम लोग इसमें जो आपके पास बायोलॉजी का सिलेबस है, उसके हवाले से चीज़ें देखेंगे। ओवरऑल अगर हम इसकी तरतीब देखें तो ऑलमोस्ट यूनिट की तरतीब जो है वो सेम है, ठीक है? और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने सिर्फ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दी हैं। लास्ट टाइम सब टॉपिक्स भी थे और उसमें जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में अगर पॉइंट नहीं है तो उसको सब टॉपिक्स के अंदर ऐड किया हुआ था। सबसे पहले हमारे पास बेटा ए सेलुलर लाइफ है, यानी वायरसेस को हम यहाँ पर डील करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन है, इसमें स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें होस्ट डिजीज़ एसोसिएशन है, डिजीज़ेज़ हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि इसमें एक्सक्लूड की गई है वो है डिस्कवरी, ठीक है? डिस्कवरी ऑफ वायरसेस जो है दैट इज़ एक्सक्लूडेड। तो ये हम लोग यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि डिस्कवरी ऑफ वायरसेस जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। आगे चलते हैं तो बेटा हमारे पास टॉपिक आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स। अब ये जो बायोएनर्जेटिक्स है, इसकी भी एफएसएलओ देखें तो आपके पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फिर रोल ऑफ लाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? फिर इसी तरह से आपके पास एक्सप्लेन लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फेजेस। अब इसका जो चौथा पॉइंट है वो इसने मेंशन किया हुआ है, जो कि एक्सक्लूडेड है यहाँ पर, जिसको हम लोग मेंशन करते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है? दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आप प्रीवियस सिलेबस देखेंगे तो उसमें ना सब टॉपिक्स के अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है वो ऐड किया गया था। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपके पास एक्सक्लूडेड है, वो इसमें शामिल नहीं है इस नए ड्राफ्ट के अंदर। फिर हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके पास सेम वैसे ही हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स में थे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी चेंज जो है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। फिर चलते हैं हम लोग बेटा सेलुलर स्ट्रक्चर की तरफ और फंक्शन की तरफ। तो ये जो आपके पास सेल स्ट्रक्चर है या फंक्शन है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका भी सबसे लास्ट जो उसने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है उसको रिमूव किया है, जिसके अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया और ये हमारे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में शामिल नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर बच्चों कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है वो हमारे पास आ जाता है। ये ऑलमोस्ट जो प्रीवियस सिलेबस था उसका 5.4 और 5.5 पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, यानी एक्सक्लूडेड है नए सिलेबस के अंदर, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों ये यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपको यही नज़र आ रही हैं कि एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है दैट इज़ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, यानी किंगडम एनिमेलिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर भी बेटा कोई चेंज नहीं है, आपके पास सेम डिटो वैसा ही सिलेबस है इस यूनिट का जैसा प्रीवियस था। इससे आगे चलें एंजाइम्स, इसमें भी बेटा कोई चेंज नहीं है, दोनों का कंपैरिजन करके देख लें। फिर इसी तरह से आगे अगर हम लोग एवोल्यूशन की बात करें तो इसमें भी कोई चेंज नहीं, ये भी प्रीवियस जैसा ही है। फिर हमारे पास प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें भी बेटा जो किंगडम मोनेरा कहलाता है ये भी वैसा ही है, जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी शेप एंड साइज है, ठीक है? उसकी इंपॉर्टेंस है और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमें कोई भी चेंज है वो दिखाई नहीं देता, ये भी सेम प्रीवियस जैसा ही है। फिर आगे सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी आपको कोई भी चेंज जो है वो ऑब्जर्व नहीं दिखाई दे रहा। आगे चलते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस भी बेटा जैसे हमारे पास पहले था वैसा ही है, तो इसमें भी आपको कोई भी चेंज जो है बच्चों वो दिखाई नहीं दे रहा। चलो फिर हमारे पास आ जाता है दैट इज फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये जो हमारे पास है ना फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स, ये ना एक नया यूनिट जो है वो उन्होंने शामिल कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बाकियों से चीज़ें उठा के रखी हैं। जैसे देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स,
तो कार्निवोरस प्लांट्स पिछली दफा न्यूट्रिशन वाले टॉपिक के अंदर यूनिट में शामिल था, अभी जो है बेटा ये उसने सेपरेट से यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर है और उसकी इंपॉर्टेंस है प्लांट के अंदर, या वाटर एंड मिनरल्स की बात करें तो ये बेटा आपके पास ट्रांसपोर्ट के अंदर शामिल था। ठीक है। हाँ, एक चीज जो कि इसमें आपके पास ऐड हुई है, दैट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, जिनको हम लोग प्लांट हार्मोन्स जो है वो लेबल करते हैं। ये आपके पास एक नया पॉइंट है जिसको आप लोग डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस आपके सिलेबस में शामिल नहीं था। आगे चलते हैं तो हमारे पास बेटा आ जाता है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन जो है ये भी ऑलमोस्ट सेम वही है, जिसमें ह्यूमन हार्ट, उसकी डिफरेंट फेजेस हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, चीज़ों को हम लोग डील कर रहे होते हैं। फिर इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी में भी बच्चों कोई भी चेंज है वो आपके पास ऑब्जर्व्ड नहीं है। ठीक है। फिर बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन जो है इसमें भी अगर ये कहा जाए कि हमारे पास जो है कि जो चीज़ ऐड हुई है वो कौन सी है, तो हम लोग कहते हैं कि स्मोकिंग का इफेक्ट ऐड हुआ। कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो है ना इसमें गैसियस एक्सचेंज की जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो एक्सक्लूड होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप लोग प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स की बात करते हो तो वो इसी का ही सब टॉपिक कंसीडर किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो डील कर रहे होते हैं जो कि इसके अंदर मेंशन्ड होती है। ठीक है। अब आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला मसला जो बच्चों को आया, उनको ये लग रहा था कि सर हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना वो एक्सक्लूड कर दी गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि प्रीवियस सिलेबस की तरफ, अगर आप प्रीवियस सिलेबस देखें तो उसके भी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के अंदर ये नहीं था शामिल, लेकिन सब टॉपिक्स में था। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी इस पे ऑथेंटिकली नहीं कह सकते कि ये आपके पास जो है वो कंप्लीटली एक्सक्लूड होगा। ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें हाईलाइट करता चलूँ। एक बेटा हमारे पास ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें बच्चों को लगता है कि जी हमारे पास एक्सक्लूडेड है, लेकिन मैंने आपको बता दिया अनटिल और अनलेस जब सब टॉपिक्स नहीं आएंगे तो हम इसको नहीं कह सकते। फिर इसी तरह से न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं कि वो भी हमारे पास यहाँ पर शामिल नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी ये दोनों टॉपिक जो हैं वो आपके पास जो हैं वो मौजूद ना हो जो फाइनल ड्राफ्ट आपके पास आएगा। लेकिन स्टिल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए हैं या अगर आप ये टॉपिक कर भी लेते हैं तो इसका आपको नुकसान नहीं है, ये आपको सपोर्ट ही करेंगे। ठीक है। हाँ, अनटिल और अनलेस जैसे कि फाइनल ड्राफ्ट आता है, सब टॉपिक्स भी सामने आ जाते हैं और हमें ये श्योरिटी मिल जाती है कि ये जी हमारे पास शामिल नहीं है, तो फिर आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो ये जो इनिशियल ड्राफ्ट हमारे पास आया था बायोलॉजी के हवाले से, जो मुझे चेंजेस जो हैं वो दिखाई दी, ये बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस की। ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। सिलेबस जैसा भी हो, जितना मर्जी चेंज हो जाए, आप जहाँ पर भी हैं, अगर आपने इरादा किया हुआ है कि आपने एमडी कैट क्रैक करना है तो यकीन मानो एमडी कैट आप क्रैक कर लोगे। ठीक है बच्चों। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।